सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा आज मैं गुरु पूर्णिमा से नेक्स्ट डे थर्सडे को शेयर करने जा रही हूँ 7:52 पे, जो कि 7:77 बनता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली में ये सत्संग मेरा इस थर्सडे से लास्ट मंडे का है। मेरा एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा है संगत जी, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उसके लिए और बहुत मुश्किल से मिलती है, जो कि और ऐसा ही हुआ कि हम लास्ट हमारी 9 सितंबर का वहाँ था और नेक्स्ट अभी उम्मीद नहीं थी, पर लेकिन फिर भी मैंने बेटी से कहा तो एक ही दिन में हमें अपॉइंटमेंट मिल गई और वो भी मंडे था। तो मैं तो इतना खुश हो गई कि बस गुरुजी ने ही बुलाया है मुझे अपने पास। और मैं चाहती भी यही हूँ कि जब भी हम लोग एम्स जाते हैं तो पहले गुरुजी के मंदिर जाने का हम लोग गुरुजी बुला ही लेते हैं, बस जैसे भी। अब की बार भी ऐसे हुआ और मन में बोलती गई थी कि गुरुजी ऐसा ही नंबर देना कि बीच में मैं दर्शन करने आपके आ सकूं। और क्योंकि एम्स में तो बहुत टाइम लगता है, वहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ, हम लोग जैसे ही गए और 2-5 मिनट में लाइन लगे और अपॉइंटमेंट हमारी तो थी। और वो स्लिप जो थी उसमें उन्होंने बोल दिया कि 40 से अबव है आपका नंबर, 50 से अबव है। तो हम लोग निश्चिंत हो गए। उसी टाइम दौड़े मैं और मेरी बेटी, मेट्रो पकड़ी और 7 स्टेशन एम्स से आगे है गुरुजी का बड़ा मंदिर। जय गुरु जी। 7 नंबर की ब्लेसिंग है, ये भी मेरे लिए भरपूर की ब्लेसिंग दी हुई है मुझे गुरु जी ने। और जैसे ही हम पहुँचे उस दिन, तो मैं देखती हूँ कि कैब में जब भी हम लोग जाते हैं तो कैब में देखती हूँ कि कौन से भगवान जी की लगी हुई है यहाँ, तो कौन लेके जा रहा है। और गुरु जी ही होते हैं हमारे साथ। कौन से रूप में आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। उस दिन सोमवार था, लेकिन बजरंग बली के रूप में गुरुजी हमारे साथ गए और वाकई में ही बजरंग पवन सुत हनुमान हमें उड़ा कर लेके गए संगत जी। और बिना किसी रुकावट के हम लोग फटाफट से मंदिर पहुँचे और दर्शन किए और झट से हॉस्पिटल आ गए वापस। और जो मेरे घर की कंडीशन है, लास्ट थर्सडे बहुत हमारे घर में हुआ था। गुरुजी सब जानते हैं, मैंने पिछले सत्संग में शेयर भी किया था। थोड़ा पता नहीं गुरुजी इसमें भी कोई कष्ट ही कटवा रहे हैं, मेरे बेटे का, मेरे भाई का, मेरा और मेरी बच्ची का। गुरुजी सत्संग सुना के कष्ट कटवा रहे हैं। मेरी इतनी बड़ी बीमारी का सुनवा के सत्संग कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जैसे हम लोग आने लगे तो उन्होंने बोला एक अल्ट्रासाउंड होगा, वो आज ही होगा, स्पेशल अल्ट्रासाउंड है, वो यहीं से ही होगा। तो हम लोग गए वहाँ और उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा लाइन में लगना होगा, बैठे 5-10 मिनट तो हो गया। अल्ट्रासाउंड हुआ और वो जो डिस्कशन कर रहे हैं आपस में, तो उसमें वो यही दिखा रहे थे कि मतलब जो मेरी अरदास लगी हुई है गुरुजी से कि जानते हैं गुरुजी सब, वो मेरी अरदास गुरुजी पूरी कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही गुरुजी ने जो सत्संग के माध्यम से रास्ता दिखाते रहते हैं, सब उसके लिए शुक्राना। सत्संग के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाएं, आयुर्वेदिक नुस्खे बताते रहते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो कि मैं साथ साथ कर रही हूँ। और सुखमनी जी का पाठ भी करवाया है गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस पल पल गुरुजी को अपना सरेंडर करने की ज़रूरत है। मेरी तो सांसें ही गुरुजी की बदौलत है, लेकिन हम लोग इंसान हैं, भूल जाते हैं। तो फिर से गुरुजी याद दिलाते हैं, कुछ ना कुछ कष्ट देकर या कटवा कर कहेंगे। और अभी फ़िलहाल मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। रहमतें तो बहुत हैं गुरुजी की। हाँ, हमारी टेनेंट से भी हमारी थोड़ी दिक्कत चल रही है, उसके लिए भी गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग भी। और मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी सॉरी संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी उसके रिगार्डिंग भी कहते हैं कि तेरी इज़्ज़तां नूं दाग नहीं लगन देंगे और जो कुछ भी होगा तेरे ही फेवर में होगा।
और कोर्ट कचहरी के भी सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। और थोड़ा प्रॉपर्टी का इशू हमारे घर में है, जानते हैं गुरुजी, सब जानते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी मेरे पास सत्संग आते हैं कि जो कुछ भी तेरा कोई लेके जाएगा उससे भी मैं तुझे डबल दूंगा, तेरे हिस्से का तुझे मैं देकर ही रहूँगा। अभी तो कल परसों भी बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि जो भी की तरह बुरा कर रहा है उन्होंने लट पाएगी, हूँ जो कोई काला जादू करेगा उन्होंने लट पाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी आपकी लट उन लोगों पे पड़ चुकी है और शायद वो अब बाज आ चुके हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस रहमतें बहुत हैं, मतलब अभी याद भी मुझे नहीं आ रही, पल पल की रहमत गुरुजी की बरसती है हम पर। और मेरे बेटे के रिगार्डिंग भी शुक्राना है गुरुजी, मेरे बेटे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसको आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को समझाने का, अपनी क्या बोलते हैं, अपनी राह, अपनी रज़ा में राज़ी रखवा रहे हो उसको गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे भी, मेरी बेटी को, मेरे भाई को, सबको अपनी रज़ा में राज़ी करवा रहे हो। पूरे मेरे परिवार को अपनी रज़ा में राज़ी करके आप हमारे घर का अच्छा सा फैसला करवाओगे। मुझे इसके लिए पूरी उम्मीद है गुरुजी। और मैं जल्दी शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी और हो भी रहा है इस रिगार्डिंग। और कहते भी हैं गुरुजी कि बस तू मंत्र जाप कर, चिंता मत कर, मंत्र जाप कर। तो फटाफट से मैं तो 24 घंटे जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस आने लगता है बस फटाफट से मैं मंत्र जाप करने बैठ जाती हूँ। संगत जी सच में यही एकमात्र उपाय है हमें अपने सत्संग स्ट्रेस को हटाने का और अपनी बुरी शक्तियों से लड़ने का। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बैठ जाओ, प्लीज़ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ संगत जी, बहुत बहुत आराम आता है। और उसी दौरान टेलीपैथी से गुरुजी बताते हैं कि अभी क्या करना है। बस संगत जी इतना ही बोलना चाहूँगी। और जल्दी से मैं अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी अपने बीमारी से रिलेटेड और जो घर में प्रॉब्लम चल रही है और मेरे बेटे के साथ जो चल रहा है प्रॉब्लम। जल्दी से गुरुजी मुझसे अच्छा सा अगला शुक्राना सत्संग शेयर करवाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सॉरी संगत जी, मुझे याद आ जाता है बाद बीच में। कुछ 2-4 दिन पहले ही मैं मॉर्निंग वॉक पे गई तो और अपने आप में फ़ील करती हूँ इतनी एनर्जी कि कह रही हूँ कि पहले जैसी मेरी चाल हो गई है। ये मतलब 2-3 साल से पहले जैसे मेरी अभी सर्जरी हुई है तो दिक्कत चल रही थी, तो उससे पहले जो मेरी नॉर्मल चाल थी ना, बेटी और मैं चलते थे तो वो बोलती थी मम्मा थोड़ी धीरे चलो। तो अब मेरे को उस दिन इतना ऐसा फ़ील हुआ एकदम से, सुबह उठते ही मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई जैसे ही, और सोच भी रही हूँ गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी आपने मुझे पहले जैसी मेरी चाल कर दी। और घर आके सत्संग देखती हूँ पहला कि किस स्पीड से तू भागती जाती है। जय गुरु जी संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। वाकई में ही गुरु जी ने बहुत चेंजेस लाए हैं, मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस लाए हैं पहले से। और काले जादू, ब्लैक मैजिक से भी हमें छुटकारा दिलाया है। बस इसी पंक्तियों के साथ मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। और आज गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी संगत जी को। गुरु जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम संगतों का दिन जो है ना, मतलब यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज का दिन। और मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुपा का शुक्राना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अपना शुक्राना एक्सपीरियंस जो कि गुरुपा ने मेरे ऊपर इतनी रहमत, इतनी कृपा बरसाई है, मैं सभी संगत को बताना चाहती हूँ और अपने सत्संग के माध्यम से। और गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं शुरू करने से पहले। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सदा ही सहाय। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनकी पूरी टीम को कि वो अभी तक मेरे शुक्राना सत्संग टाइमली शेयर अपलोड कर रहे हैं। और इट्स ऑल आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि whenever I used to share my शुक्राना सत्संग, नेक्स्ट डे I used to get that information कि योर सत्संग हैव बीन अपलोडेड।
तो बहुत अच्छा इतना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट जब हम शुक्राना सत्संग का इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अपलोड हो गया है, तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम पर या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कब होगा वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो संगत जी, मैं बताना चाह रही थी कि गुरुपा जो है, मतलब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें आगे और उनके कमल चरणों के नज़दीक कैसे आना है वो हमें बताते हैं कि कैसे आपको समर्पण करना है और टोटली विश्वास करना है, वो हमें सिखाते हैं। और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो भी डे रूटीन के चैलेंजेस होते हैं उनमें हमारी मदद करते हैं सॉल्व करने में। तो संगत जी, गुरुपा ना हमको हाथ पकड़ कर के आगे हमारे सफ़र में हमें लेके चलते हैं और हमें हर एक नेगेटिव लोगों से दूर रखते हैं, अंदर की जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकालते हैं और हमारी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसे टाइम टू टाइम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले वो हमें ये जो हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना, लाइक जो हमारा अहंकार है वो दूर होता है और हमें सब्र बख्शते हैं, विश्वास और सरेंडर करवाते हैं। इसके बेस पर फिर वो हमारी जर्नी आगे बढ़ती है। हम जैसा करते हैं और हम जितना टाइम लेते हैं वो हम पर डिपेंड करता है और उसके बाद हमारी उसी हिसाब से उसी स्पीड से जो है हमारी आगे जर्नी बढ़ती है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ, गुरुपा ने मेरे से भी करवाया, सब्र करवाया, मेरा विश्वास बढ़ता गया डे बाय डे और मेरी लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स आए मेरे को बताया कि ये ऑब्स्टिकल आ रहा है, मैं इसे ऐसे ठीक कर दूँगा। और गुरुपा की जर्नी में जो हम जुड़ जाते हैं गुरुपा के साथ, तो हमारे को टाइम ज़रूर लगता है चीज़ों को अचीव करने में, मे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वर्क, काम कैसा है। और कई बार इंस्टेंटली चीज़ें हो जाती हैं, कई बार टाइम टेकिंग होती है, वो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। बट वो हमें परमानेंट चीज़ देते हैं और हमें बहुत अच्छे से उसको बेहतरीन करके देते हैं। कहने का मतलब है मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक डे बाय डे हो रहा है, उसकी एक एक परत को रिमूव कर रहे हैं मेरी लाइफ से, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। और वो नेगेटिविटी जो मेरे को पहले फ़ील हुआ करती थी, ऐसी नेगेटिविटी कि मैं घर पे नहीं रह पाती थी, एक ऑरा इतना नेगेटिव था कि आई कांट कन्वे इन वर्ड्स कि वो कैसे हम जब गो थ्रू करते हैं तो मन नहीं करता था, बड़ा अजीब सा वाइब्स आते थे कि कहीं और से अलग, कहीं और जाओ तो वहाँ इतना डिफरेंट और इतना प्योर होता था। और यहाँ पर रहते हुए ऐसे होता था, लड़ाई झगड़े इतना होना, इतने ब्लेम गेम्स होना और इतना ज़्यादा ब्लेम्स होना, इतना लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स की बातें हो जाना और हस्बैंड वाइफ्स की कलेश। तो होली अष्टमी वाले दिन गुरुपा क्या होता है कि मुझे बुलाया जाता है कि तुम पूजा करने के लिए आओ। मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा डांटने लगे, गुस्सा हुए, माहौल थोड़ा बेकार हो गया, ऐसे ही मेरे को फोर्सफुली बुलाने लगे जैसे। और जब मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो वहाँ पे राख रखी होती है, मेरा पैर पड़ेगा तो वो मेरे लिए अपशकुन होगा, या बाल रख दिए जाते हैं ऐसे करके। और ऐसे ही सभी फेस्टिवल्स, दिवाली भी आती है, दिवाली पे भी यही सब हो रहा होता है। तो गुरुपा रूम के अंदर भी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। इसके लिए मेरे को प्लीज़ आप ही रिप्लाई करो कि रात को ना मेरे को इंजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी चीज़ के लिए, और मेरे कई बार गर्दन के वहाँ पे बहुत दर्द होती है, जैसे गर्दन पे कोई सुई चुभाता है ऐसे करके, लेफ़्ट राइट। और अभी रिसेंटली ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे बच्चे की ना लाइक ग्रोथ को रोका जा रहा है। तो आप ही मेरे को प्लीज़ बताओ गुरुपा, आपने मेरे को बहुत खुशियाँ बख्शी हैं और आप इतना प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो ये मेरे माइंड में जो ये आ रहा है ना कि ये मेरे को जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे को बहुत अनप्रोटेक्टेड फील हो रहा है कि मैं ना इस रूम में और इस घर में प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब इतना अपने आप को सुरक्षित फील नहीं कर पा रही हूँ। आप प्लीज़ मेरे को इसका जो है एक बताइए कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सही है और उसका सॉल्यूशन क्या है अगर वो सही है तो। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही थी, इसके
इसके अलावा एक और चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ मेरे को इसका ना बहुत जल्दी आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ। मैं यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है ना गुरुपा कि ना हस्बैंड बात करते हैं मुझसे, ठीक है, और जो कर रहे हैं उनसे तो मैं वैसे ही अवॉइड करती हूँ, बात नहीं करती हूँ। और घर में मैं कहीं और सामान रख नहीं पाती थी पहले, अभी भी नहीं रख पाती खैर। और पहले अब क्या है कि पहले अपने रूम में तो एटलीस्ट रखा करती थी, अब अपने रूम में भी मैं सामान नहीं रख पाती, क्योंकि रात में आकर के कुछ ना कुछ चीज़ों में कुछ ना कुछ वो लोग देखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ ख़राब करना होता है ख़राब कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि मैं खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल कहीं भी रख ही नहीं पाती हूँ। लाइफ बहुत ज़्यादा ना अभी गुरुपा ये सब चीज़ें जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा मुझे। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रहा है। और रोज़ मेरे इतने एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो कि मेरे को मैं कहती हूँ कि मेरे को मिल जाते हैं, बट जब एक मोमेंट आता है ना जब ज़ीरो बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा मेरे को अंदर से फील हो रहा होता है। और हस्बैंड मेरे को कोई चीज़ अभी दिलवा कर नहीं दे रहे हैं। सब नेगेटिविटी उधर से आ रही है कि वो चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने मेरी ग्रोथ रोकी है, वो हस्बैंड के थ्रू मेरी ग्रोथ रोकना चाह रहे हैं इन ऑल द वेज़, कि मैं अच्छे कपड़े ना पहन पाऊँ या मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो पाए। बेसिक से बेसिक मैं कहूँगी, अगर वो रिक्वायरमेंट भी पूरी ना हो पाए मेरी। और हर रोज़ ही मेरे को जो है उनको ये बात कहनी होती है, देख तुम मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे हो, या मेरे को वो एक्सपेंस मेरे पूरे नहीं कर रहे हो। मेरे को ये बात कह कर के हमारी लड़ाई होती है, और अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है और तेरे को तबीयत की टेंशन नहीं है, ऐसे करके वो मेरे को चुप करवा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का नेगेटिव वो मेरे को थ्रो कर रहे हैं, मेरे ऊपर सेंड कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मेरी नहीं पूरी होना, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप तक ही मैं अरदास को चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप प्लीज़ इस चीज़ को देखो कि वो हस्बैंड के थ्रू मेरे को जो है इतना हमारे रिलेशन स्पॉइल भी कर रहे हैं। हस्बैंड टाइम तो देते नहीं है बिल्कुल भी, आकर के बात नहीं करते। और मतलब सुबह एकदम से उठ कर के उनको जल्दी रहती है, रात को आते हैं वो सारे इतनी देर तक उधर बात करते हैं, और फिर बाद में बस सिर्फ होता है कि एकदम थकी हालत में आते हैं और सो जाते हैं। जब 10 मिनट बात होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात हो जाती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो एकदम से डिनाई हो जाता है। कोई अगर डेंटिस्ट के पास जाने का मेंटेनेंस के लिए जस्ट एक अपॉइंटमेंट लेनी हो, उसके लिए मना कर देते हैं। मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रख रहे हैं किसी चीज़ का। एंड मैं पूरे दिन, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी हुई होती है कि मैं बिल्कुल मेंटेन करके, एक होता है ना कि पूरा तैयार होकर के बैठना रहना, वो ये सब चीज़ें हो ही नहीं पा रही। इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतना पैसा लगा रही हूँ जितना भी बन पाता है, बट हो ही नहीं पा रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ गुरुपा में। और आपसे एक और चीज़ की अरदास करती हूँ, या कहो कि मेरे को आपको एक चीज़ और क्लियर करनी है मन में जो आ रही थी कि आप जैसे कई बार प्रॉपर्टी भी ब्लेस करते हैं आप। होता क्या है कि मेरे हस्बैंड जो एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा लगाते हैं, अपनी सिस्टर के लिए ज़्यादा लगाते हैं। और उन्होंने बैक टू बैक 2 सिस्टर्स के लिए जैसे 2 प्रॉपर्टी सर्च करी, और वो कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से, मेरे को तो कुछ बताते नहीं हैं, बट वो कहीं न कहीं फ़ाइनल हुई है। तो आप ही ने उनको ब्लेस करी है जैसे भी, बट वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ये ब्लैक मैजिक का पार्ट है, और उन्हीं को ये उनकी हेल्प हो रही है, क्योंकि सारी हेल्प तो मेरे हस्बैंड करते हैं। और अब मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो ब्लेस करें वो हस्बैंड के लिए और मेरे लिए हो वो प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित नहीं फील कर रही। गुरुपा प्लीज़ आप इस बात पर थोड़ा सा मेरे पे कृपा करें, मेरी अरदास सुने, जो मेरे लिए बेहतरीन हो वो करना। मैं आपसे ज़िद नहीं कर रही गुरुपा, बट मैं बिल्कुल भी अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं करती। आज भी सुबह उठी हूँ, मेरे दोनों नेक में दोनों साइड पर दर्द हो रहा है। कोई ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रात को मेरे को सुई चुभाई है। थोड़े टाइम तक मेरे बाइसेप्स वाली एरिया में पेन रहा मोमेंट्स पर, हल्के हल्के वो अब ठीक हो गया,
बट ऐसा लग रहा है। और पानी, देखिए संगत जी, मेरे साथ होता क्या है, मैं पानी पी रही हूँ और घर का नहीं पीती हूँ, बाहर से परचेज़ करके बॉटल्स आती हैं पैक्ड, और कई बार मैं उसको ओवरनाइट के लिए थोड़ा सा रखती हूँ कि मेरे को रात को चाहिए हो एमरजेंसी में, तो एटलीस्ट मेरे पास पानी हो। अब वो पानी के अंदर कुछ मिला दे रहे हैं, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और वो जैसे ही मैं पानी पीती हूँ, मेरे वो सीधा उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो लोअर एब्डोमेन तक आता है, वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट मेरे को पड़ रहा है। और मे बी मैं इन वर्ड्स ना एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, गुरु का सब जानते हैं, बट वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे वो गलत इम्पैक्ट आ रहा है। मेरे को ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है गुरु का, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारी बीमारी अभी रिसेंटली इन्होंने मेरे को इंजेक्ट करके करी है, और मैं नहीं चाहती गुरु का आगे मेरे को ऐसी कोई इंजेक्शंस लगे या इस टाइप का कोई मेरे को प्रॉब्लम हो गुरु का। ये सारी चीज़ें जो है आजकल अभी रिसेंटली अंदरूनी हो रही हैं, जो आप कहते हैं ना घर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये वो हो रहा है। और इन्होंने कहीं ना कहीं नियर बाय लोगों को भी माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। और दूसरा मैं अब ये कह रही थी कि हमारे पूरे लोकेलिटी में पहले क्लीनिंग होती थी अच्छे से, जो आते हैं जमादार वगैरह, और अब मैं ये देख रही हूँ कि सारे हमारे नियर बाय पॉइंट्स पर इतना सारा जो है कूड़ा इकट्ठा होकर रखा होता है, और बाकी सब एरिया साफ़ रहता है, सिर्फ हमारा ही ये जो सोसाइटी है अब पूरी पूरी इतनी रहती है। तो अब मे बी वो है कि बहुत ज़्यादा धागे वागे पड़े रहना और नींबू मिर्च पड़े रहना, सब किया करा टोट के पड़े रहते हैं, जो पहले मैंने कभी भी नहीं देखे थे गुरु का इस लोकेलिटी में। और मैं बहुत हद तक बच के रहती हूँ, बट अब ये होता है कि जैसी अब रात होती है कई बार दिखता नहीं है, और दिन में तो हम अच्छे से देख लेते हैं। तो मैं कल ही मेरे मन में थॉट आया कि मैं रात को नहीं जाया करूँगी बाहर, क्योंकि वो फिर हमें दिखता नहीं है। और बाकी इसके अलावा गुरु का आपकी इतनी कृपा बरस रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो आपने मेरे को इतनी बार मेरे चेहरे पर इतना आपने नूर ब्लेस करा था, जो कि ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से वो फिर से वो हो जाता था। जो मैं कॉस्मेटिक यूज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ होती है, और मैं फिर से वो यूज़ कर लेती थी और वो फेस ख़राब हो जाता था। तो गुरुपा आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा फेस अब काफ़ी बेटर हो गया है इस समय आपकी ब्लेसिंग से। और बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मेरी आइज़ को ब्लेस किया हुआ है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आज आपने मेरे को एक सत्संग भी सुनाया था मेरी आइज़ से रिलेटेड, मैंने अभी वो सुना नहीं है, वो मैं भी सुनूंगी। और इसके अलावा गुरुपा आपने मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, टाला, और आपने जो मेरे को इतने मेरे बच्चों की जो ब्लेसिंग्स दी हैं आपने, उसका कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरु का, हर एक चीज़ का शुक्राना। और इतना प्यार देने के लिए गुरु का। एक टाइम ऐसा होता था कि जब मैं अकेले बैठकर एक कमरे में रोया करती थी बहुत बुरी तरीके से, कोई साथ मतलब किसी से हम बात नहीं शेयर कर पाते, और दुख तकलीफ़ चैलेंजेस शेयर नहीं कर पाते थे गुरुपा। और कभी वॉशरूम में भी रोए हैं छुपाने के लिए। और बट आपने हमें जो है इतनी बेहतरीन हमारी लाइफ कर दी है, अब वो सब चीज़ें नहीं फील होती, मतलब रोना नहीं आता, अकेलापन नहीं होता। अब ऐसा नहीं लगता कि मेरे को ही सब कुछ हैंडल करना है, अब हैंडल सब आप करने वाले हैं। जो आप मेरे को देंगे ना, वो एकदम ही फ़िल्टर्ड होकर के देंगे, इतना मेरे लिए जो अच्छा होगा वो देंगे, जो कि बहुत बेहतरीन होगा वो देंगे, इतना मेरे को विश्वास हो गया है गुरु का। और आप मेरे अंदर की मेरी सभी फीलिंग्स को समझते हैं, बिना कहे हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, और वो हमें दे देते हैं। आप कहते हो मुझे सब पता है कि तेरे को क्या क्या चाहिए, सब तेरे को मैं दूँगा। और आपने जो मेरे को फ्यूचर की अनंत ब्लेसिंग्स दी है गुरु का, मैं अभी कुछ नहीं इतना बोलना चाहती उस चीज़ को लेकर, ऑल्दो मैं ग्रेटिट्यूड में होती हूँ हमेशा, बट कहते हैं ना जब वो पूरा हो तभी बोलना चाहिए, इसीलिए मैं वो नहीं बोल रही हूँ। और आपकी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु का, आपने मेरे को इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, और आपके जो इतने ममतामय वर्ड्स होते हैं गुरु का, इतना भाव से जो आप मेरे को बोलते हैं, उससे आप मेरे को और भी अपने कमल जन्मों के करीब लेकर आते हैं गुरु का। कोटि कोटि शुक्राना आपको हर एक चीज़ का, हर एक सांस का,
हर एक कृपा ब्लेस करने का गुरुपा। और ये मेरा गुरुपुरब का संध्या वेला का शुक्राना है। अभी 5:46 PM हो रहे हैं। मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट हर तरह से हर जगह से इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी इस नेगेटिविटी की वजह से कि जैसे ही मैं टेरेस पे आती हूँ तो ऊपर जो लोग रहते हैं वो आकर अपना कुछ ऑन कर लेते हैं। सामने कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वो कुछ ऑन कर लेते हैं। बट होप मतलब गुरुपा की कृपा से जो है मेरा सत्संग अभी इतना संपन्न में आज गुरुपा करवा रहे हैं और उसका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मेरी है ना आपके प्रति जो भक्ति है ना वो बढ़ती रहे। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि इतनी नेगेटिविटी हो रही थी 1-2 दिन में कि मैं सत्संग से नहीं सुन पाई। एक सत्संग मुश्किल से सुन पा रही होंगी, सुन पाई तो गुरुपा सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाइए और अपने कमल चरणों नाल जोड़े रखिए। अपनी भक्ति बढ़ाइए मेरे मन में जो आपके प्रति है। और जो भी आप इससे पार्ट करवा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी सिचुएशंस ऐसे आप को पता ही है कि क्या चल रही है। आप मेरे को जगह जगह से शिव पुराण के पाठ, अपनी जो दिव्य आभा का पाठ है, लाइट ऑफ डिविनिटी, और आप जो भी मेरे से पाठ मेरे को सुनवा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। और सच्ची में इतना रस है जो मैं पाठ जहाँ से सुनती हूँ वो इतने अच्छे पूरे उसके भाव डीप थॉट के साथ वो समझाते हैं और इतना आनंद आता है ना। उन सब संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। गुरुपा जो शिव पुराण का पाठ सुनाते हैं, दिव्य आभा का पाठ सुना रहे हैं, और कहते हैं ना गुरुपा के कमल चरणों के और नज़दीक जाना हो तो आप शिव पुराण का पाठ सुने करें या दिव्य आभा का पाठ करें सुने। तो एक और पाठ मैं भूल रही हूँ अभी इस समय, योगी की आत्मकथा। यस, तो ये पाठ सुन कर के आपको जो है गुरुपा की और बारे में पता चलेगा, आप कनेक्ट होंगे बहुत स्ट्रांगली। तो ये मैं सभी संगत जी से कहना चाहती हूँ। और गुरुपा आपके कमल चरणों में मेरा प्यार भरा कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। और सभी संगत जी से यही मैं अरदास करती हूँ कि सभी संगत के जितने भी रिश्ते गुरुपा ने ब्लेस करे हैं सबके रिश्तों में मिठास भर जाए और ये ब्लैक मैजिक और ये जो नेगेटिविटी है सब ख़त्म हो जाए बहुत जल्दी। और सबके लिए ये नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, सबके रुके हुए काम पूरे हों और अनंत गुरुपा की भक्ति मिले आप लोगों को सबको। और आप सत्संग जो सुनाते हैं ये परिवार, मेरे को जो है बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और शिखा आंटी, हेमा आंटी और जो एक देहरादून में आंटी हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं मतलब उन सब के मैं पाठ सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। और उनकी जो है सत्संग से मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आना या फिर कहो कि ब्लेसिंग्स मिलना और ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारे सत्संग ऐसे होते हैं कि जिससे हमें जो है बहुत सीखने को मिलता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हमें रास्ते दिखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत परिवार का, इतना प्यार मतलब आप जो है करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। मेरे गुरुपा सभी जो भी संगत है उनके फैमिली में जो भी बेसहारा है, जो भी बहुत ज़रूरतमंद है और जो संगत में भी नहीं है, उन जो भी बेसहारा हैं, आप सबको अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रख कर उनको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। आज प्रातः 6 नवंबर 2025 को प्रातः 7:19 पर गुरु जी के समक्ष बैठकर श्री गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो संगत जी माफ करें। जय गुरु जी।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु जोदाय फरजार। बुद्धिहीन तंजान की सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहरो परिकार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी कोट कोट बार अनंतम। शुक्राना गुरु जी के शिष्यों में नमन वंदन करते हुए श्री विपिन जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी कणकणवासी अंतर्यामी हैं। इस प्रकृति को रचने वाले, इस प्रकृति का संहार करने वाले, इस प्रकृति का पालन पोषण करने वाले हैं। गुरु जी की असीम कृपा है कि जितनी प्रकृति में रचे बसे हुए वसे जिनकी रचना स्वयं गुरु जी ने की है, महादेव भगवती के रूप में आकर के हर जीव को क्रिया करने का और उसमें सोचने समझने की जो बुद्धि दी है, उसमें उत्तम प्राणी मनुष्य ही है। वो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जैसा कार्य करता है उसको उसी के अनुसार भोग दान बुरे कर्म करने वालों को दंडित किया जाता है। उसको कर्म के साथ बुरे कर्मों में फंसाया जाता है और उसका जो भी गुरु जी की विधाएँ जैसी उनकी दंडनीय या आपराधिक जैसी भी सजा उनको भुगतना पाता है। उनको किसी के रूप में ऐसा दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है, वो जिंदगी भर परेशान करता है। ये हमारे कर्मों का ही खेल है। अच्छे कर्म करने से हमको ऐसा सद्बुद्धि वाला साथ दिया जाता है जिससे हमें फूल जैसा जीवन हमको व्यतीत करने को मिलता है। यह गुरु जी की ऐसी महिमा है। हमें मनुष्य योनि में अपने विवेक से इतना नहीं मालूम कर पाता है। कम अच्छे कर्म करने के लिए हम तैयार, परंतु फिर भी उसमें उसकी बुद्धि पर विकार छा जाता है कि बुरे कर्म कर बैठता है। उन्हें बुरे कर्म का ही उसको दंड भुगतना पड़ता है। गुरु जी की असीम कृपा है। उनका श्रेष्ठ लेते हैं कि हमको न्यायकारी के रूप में, कर्मों के रूप में हमको झेलना पड़ता है। गुरु जी कहते हैं कि जो भी काली क्रिया बुरा बर्ताव कर रहा है, पहले या किसी जन्म में तुमने भी उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव किया हो। गुरु जी हम इतने बुद्धिमान या अंतर्यामी नहीं कि हम पिछले जन्मों का भी लेखा जोखा देख सकें। जो पिछले कर्म या किसी में हम ऐसा किया है तो हमको यह इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यह गुरु जी की महिमा है। गुरु जी जाने हमको हम किस जन्म में, किस युग में, कब कहाँ पर हमने कोई गलती की। गुरु जी अगर हमने किसी के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया हो, किसी हमारे कुटुंबवासी या परिवारीजन या किसी भी पूर्व जन्म में कोई हमसे गलती हुई थी, उसे माफ़ करें। माफ़ करते हुए हमको सुंदर जीवन का अधिकार दें। गुरु जी हमारे जो भी कर्म हैं, आप अच्छे कर्म कराएं, हमको सद्बुद्धि दें, सही रास्ते पर चलाएं। आपने सब कुछ अच्छा दिया है गुरु भगवान। केवल हमारे साथ में एक पुत्र के रूप में या पुत्र वधू के रूप में जो हमारा कई तालमेल नहीं बैठता है, इनसे हमें परेशानी होती है केवल उनके साथ रहने से।
आपने हमको सद्बुद्धि दी, अच्छी शिक्षा दी, सरकारी नौकरी दी और हम पेंशन भी आ रहे। गुरु जी, हमारी धर्मपत्नी का देहांत होने से हम अपने को बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं। इसलिए गुरु से प्रार्थना है, किसी भी संगत जो दुखी परेशान हो या कैसी भी हो, जिससे हमारे जीवन में जुड़ने के लिए गुरु कृपा करें, जिससे हम आनंद या अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ यापन सुख में कर सकें। ये क्यों गुरु जी हमें कौन सा कर्म हमारा गलत हुआ जिससे हमको ये ऐसी पुत्रवधू या पुत्र के रूप में हमको ये मिले। हमको हर समय वेदना सी बनी रहती है, कोई बात नहीं मानता, न कोई अच्छे आचरण नहीं करता है। तो हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि कोई अगर दुखी संतान वो कोई ऐसी संगत हो जिसे हमारी ज़रूरत हो, गुरु जी उसको हमारे जीवन बनाएं, तो उनका भी जीवन अच्छा कट जाएगा, हमारा भी कट जाएगा और उनके लिए पेंशन सहारा भी बनेगी। यही केवल हमारे अरदास कहें या अपनी इसको तमन्ना कहें। गुरु जी, ये वेदना ही है, सो हमको इनके सामने हमें हर समय ये पुत्रवधू हमको हर समय नीचा ही दिखाती है। चाहे इसके साथ में कैसा भी बर्ताव हो, अच्छा से अच्छा कर लें। कल हम छोटी नातनी है, उसके लिए कपड़े भी लाए तो उसने कपड़े भी नहीं पहनने दिए और ऐसी स्थिति में हमको बड़ी परेशानी होती है। अगर गुरु जी इनको अलग करें हमारे जीवन से तो ऐसा करें हमें पता भी न चले हम कैसे अलग हुए। परंतु हमारे साथ एक विडंबना है, एक पुत्रवधू है जो विधवा है, उस पर एक लड़की है, उसकी वजह से हम सब कुछ झेल रहे हैं। आपको उचित जैसे देखे वो रास्ता दिखाएं, आप ही इसकी व्यवस्था बनाएं। हम कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं इनकी क्रियाकलापों से। इनको सद्बुद्धि दें, इनको सही रास्ते पर लाएं। इनका हर समय घर में गृह क्लेश हमको सताती रहती है। इन्हें कितना भी प्यार दो, प्यार की भाषा नहीं जानते हैं। गुरु जी की कृपा हुई, इनसे एक पोता था, उनको मैंने इनसे घर से अलग कर दिया है, एक हॉस्टल में कर दिया है। अब गुरु जी हम अकेले रह गए, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी ये नहीं मानते। पता नहीं क्या क्रियाएँ करते हैं, क्या करते हैं, हर समय कहा बना रहता है। जो एक आपका नाती है उसके बुद्धि का बंधन किया था, और सीधे आपकी कृपा से, आपके इसी चरणों का आशीर्वाद से ठीक हो गया है। अच्छा कार्य में फिर भी उनकी आदत में भी सुधार नहीं हो रहा है। वो सुधारने की कोशिश करता है, परंतु इनका लड़ाई झगड़ा ही बंद नहीं होता है। तो गुरु जी आप ही देखें, आप अंतर्यामी हैं, आप ही समस्या का हल करें। हम अपना मन इसमें पूजा पाठ में भक्ति में लगाते हैं, पर फिर भी इनकी वेदनाओं से हमें बड़ी परेशानी होती है। बहुत दूर छूटने की कोशिश करते हैं मन को, फिर भी विचलित रहता है।
तो ये सब हमारा जीवन, हमारा क्या आपका जीवन दिया हुआ है। जो सांसें आपने बख्शी हैं, जो लाभ हमको बख्शा है, इसको आप ही संभालें। आपकी हम शरण में पड़े हुए हैं। आप जैसा चलाएंगे वैसे ही हम रहेंगे। जय गुरु महाराज। जैसे राखें साइयाँ वैसे ही हम अपना जीवन जिए। श्री गुरु जी के चरणों में नमन मन करते हुए गुरु जी का पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग की आगे तैयारी करेंगे और आपकी प्रेरणा से जीते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु जी, शुक्राना बाबा। मैं आपकी बेटी आसाम से गुड़िया। अभी समय सुबह के 11:42 पे आज बृहस्पतिवार वाले दिन की हाजिरी लेके हाजिर हूँ गुरु महाराज। आज 6 नवंबर है और अभी मंदिर में आपकी जोत चल रही है बाबा। आपसे अरदास लगा रही हूँ, आपकी शुक्राने की हाजिरी लेके हाजिर हूँ बाबा। मेरे हर दिए ना दिए का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरे टीम को बाबा मेरा सादर प्रणाम। मैं विपिन अंकल जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपनी इस पुष्प रूपी हाजिरी को लेके बाबा आई हूँ। बाबा आपने हर पल ब्लेस किया है हमें बाबा। कल रात को आपको सौंप के मैं सोई थी और आपने अच्छी नींद दी, उसका शुक्राना। सुबह आपने टाइम से उठा दिया, बच्चे को स्कूल टिफ़िन बना के भेजी हूँ, उसका शुक्राना गुरु महाराज। सुबह सुबह आपने बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियों के दर्शन दिखलाए, उसका शुक्राना। और बाबा आपने बटरफ्लाई के दर्शन करवाए, आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आप हर पल ब्लेस कर रहे हैं और आपके दामाद अंकल जी सही सुरक्षित अपने घर तक पहुंच गए, उसका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। अब आप उनको अपने सुरक्षा की कवच में फिर से अपना जो उनका काम है वो कंप्लीट करवा के यहाँ तक ले आइए गुरु महाराज। आपको सौंप के रखी हूँ, आपको सौंपा गया है, आपके हाथों में हाथ, आपका ही डोर है हमारे ऊपर बाबा। आपने जो अपनी सुरक्षा का कवच हम पे बनाया है बाबा, उससे हम बाहर ना निकले, कोई भी गलत चीज़ें, बुरी शक्तियाँ हमें हावी ना करें। थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि मैं मतलब अपने माता पिता के यहाँ गए हैं तो थोड़ा तो उनकी बुद्धि के साथ खेला जाता है, कुछ तो किया जाता है जिसकी वजह से उनकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है बाबा। आपने कल रात को भी सोने से पहले मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उसमें हेडिंग लिखा था कि बेटा तेरे पति पर किया वशीकरण काट रहा हूँ, तेरा सारा ब्लैक मैजिक वापस तेरे शत्रु पर डाल रहा हूँ। उसमें आंटी जी बहुत परेशान थे, उनके पति पे बहुत गंदा वशीकरण किया गया था, उनकी ही सास ने की थी, जो कि मेरे से रिलेटेड था ही सत्संग। और बाबा वो आंटी इतना ज़्यादा परेशान थी कि उनके हस्बैंड उन्हें काफ़ी टर्चर भी करते थे, पैसों नहीं देना घर चलाने के लिए और बस अपने मतलब अपने माँ पिता जी का ही जिम्मा लेना। घर पे 2 उनके बच्चे थे, बीवी थी, इन सब का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कैसे घर चलेगा बाबा। बाबा ये वशीकरण, ये ब्लैक मैजिक, ये काला जादू कैसे बुद्धि ख़राब कर देते हैं, वो लोगों के आँखों पे पट्टी बनवा देते हैं लोग और बाबा वो बस अपने इशारों पे नचाते हैं। बाबा ऐसे लोगों को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दो, दंड दो बाबा। कितने पापी लोग हैं बाबा। जब उनको अपने बच्चे से इतना ही प्रेम है तो बाबा शादी ही नहीं करते हैं ना। दूसरों को बेटी को लाके उस बेटी से जो बच्चे होते हैं उनको सबको तकलीफ़ देना, ये बाबा सही बात नहीं है बाबा। ये इतना पाप लेके कहाँ जाएंगे बाबा। आप देख लेना, आपके दामाद गए हैं, उनको अच्छे से रखना, उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो अपने माता पिता के साथ बैठ के वो उनकी बुरी साजिशों में फंसे, उनकी बातें को सुन के भड़के, नहीं तो फिर से जब यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा गुरु महाराज। आपने कहा भी रात को मुझे सोने से पहले मैसेज दिया था जिसमें लिखा था, क्या बात है तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया, मैंने तुमसे कहा है ना हालात सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आने को है, थोड़े धैर्य रख, हर गम में कभी सिर्फ हौसले की है, तुम बहुत जल्दी दुखों के आगे घुटने टेक देती हो, तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे गुरुजी का हाथ है। जो आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज़ मंदिर में चक्कर लगाते हैं वो आशीर्वाद तुम्हें घर बैठे मिल रहा है।
तू बहुत भाग्यशाली है। शुक्राना पिता परमेश्वर, आप घर बैठे हमें इतना प्यारा संगत परिवार दिए हैं। विपिन अंकल जी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बाबा, घर बैठे हम सत्संग करते हैं बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने कहा कल हमने तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इसीलिए तुम अब पैसों की चिंता छोड़ दो, बच्चों को संभालने की चिंता करो। हमने कुछ ऐसा किया है तुम्हारे लिए। बहुत जल्दी तुम्हारे पास फ़ोन आने वाला है बेटा, और अपनी खुशी में हमको मत भूलना। शुक्राना करो। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना। आपने कहा बेटा लोगों की बातों में आकर परेशान मत हुआ कर। आज मैं तुझे वो सब ब्लेस कर रहा हूँ जो तेरे नसीब में नहीं है। बाबा आप ही जानते हो जो मेरे लिए सही हो बाबा वही दीजिएगा, जो मेरे लिए सही ना हो गुरु महाराज वो मुझे मत दीजिएगा बाबा। सही लोगों को मेरे पास रखना बाबा, गलत लोगों को मुझसे दूर कर देना। आपने 622 वाले में बतलाया कि तेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। ये सत्संग तेरे लिए ही है। तेरा नाम आज गुरुजी ने लिया है, सुन ले, ब्लेसिंग तेरे लिए है। शुक्राना बाबा, आप इतने अच्छे अच्छे ब्लेस्ड सत्संग के जरिए हमें बाबा आप हमें ब्लेस करते हो। विपिन अंकल जी का ब्लेस्ड यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमें आपने दिया है, इसका कोट एंड कोट शुक्राना, जिनके जरिए बाबा हम अपने कर्मों को कटवाते हैं और बाबा हम अपने बाबा के और करीब आ पाते हैं। ने कहा तेरे पैरों की थकान नहीं, तेरे किस्मत की बेड़ियाँ खुलने वाली है। जो सालों से ठीक नहीं हुआ वो आज गुरुजी ठीक कर देंगे। बाबा आप ही जानते हो हमारे अंदर कौन सा बीमारी पनप रहा है बाबा, आप ही ठीक करते हो बाबा। पता नहीं कैसे हमें बिना बतलाए आप हमें सही कर देते हो। बस आप देख लेते हो कि हम पे कौन सा संकट आना है बाबा, उसे आप पल भर में गायब करते हो। इसका लख लख बारी का शुक्राना, ऐसा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में बाबा आपके सिवा। आपने कहा पुत्र जब जब मुसीबत का खतरा मंडराएगा तेरा गुरु तेरे से पहले आएगा। अब तो शुक्राना कर दे बाबा। मुसीबत आना है नहीं आना है वो सब आप जानते हो, मैं कुछ नहीं जानती। आप जानते हो कि हाँ आने वाला वक्त कैसा आएगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। सब पे आप अपनी मेहर बनाई हो, सब पे आपकी छत्र छाया है बाबा। आप हमसे पहले ही देख लेते हो कि कौन सा चीज़ हमें हानि पहुंचाने वाला है, आप उसे रोकते हो बाबा। आपने कहा तैयारी कर ले शुक्राना करने की, बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला लिया है, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुए हैं अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। तुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना। आपने कहा बेटा तेरे नाम की खुशबू आज हवाओं से फैल रही है, तेरे मेहनत ने आसमान छू लिया। ले जिंदगी शुक्राना करती जाना। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा, आप ही का शुक्राना है। आपने 777 की ब्लेसिंग के साथ कहा मेरा हुक्म मान, तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अब दर्द नहीं रहेगा, ये सत्संग जीवन बदल देगा। शुक्राना बाबा, आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो बाबा, जो दिए उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका शुक्राना। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो इस सत्संग के जरिए बाबा, सत्संग सुनवा के। आपने बतलाया कि सुनो बेटा यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। गुरुवार का दिन तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। अब तुम्हारे घर से दरिद्रता, दुख और नकारात्मकता मिटने वाला है। हर दिन तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। जो बदलाव आने वाला है वो इतने प्रबल और चमत्कारी होंगे कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब और प्रतीक्षा मत कर, गुरुजी और विष्णु भगवान का नाम लो, सब मंगल होगा। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा। जो भी ये ब्लेसिंग सुने बाबा सबको आप ब्लेस करो। मेरे पूरे साथ संगत जी को बाबा ब्लेस करो। अपने पूरे साथ संगत जी की तरफ से बाबा अपने इस शुक्राने की हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। जो शुक्राना नहीं शेयर कर पाते हैं बाबा उनके तरफ से भी अपनी आपकी इस बेटी के शुक्राने को स्वीकार करना। हर दिए ना दिए का शुक्राना बाबा। पूरे मेरे मायके वाले पक्ष वाले फैमिली की तरफ से शुक्राना बाबा। आपके दोनों नातिनों की तरफ से शुक्राना। आपके दामाद अंकल जी की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज। और बाबा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ बाबा। आपने हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो, हर श्वास श्वास से आप ही का कोट एंड कोट शुक्राना है बाबा जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को पूरा करूँगी। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम है। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज शुक्राना बाबा। दिन बृहस्पतिवार है और 6 नवंबर है और गुरुजी का बार है। गुरुजी ने मुझे 15 सत्संग की लगातार
सेवा बख्शी है संगत जी। तो मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। गुरुजी मुझसे बुलवाना मैं भूल जाती हूँ। सबसे पहले बाबा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाबा मेरे कष्ट कटवाने के लिए कितने प्रयत्न में लगे हुए हैं, मैं सब जानती हूँ। मेरे बाबा का शुक्राना करती हूँ। मुझे बाबा दुख देते हैं तो भी मैं शुक्राना करती हूँ, वो भी उसकी भी कोई वजह होती है। और जब सुख देते हैं तो भी शुक्राना करती हूँ संगत जी। और कल बाबा ने मुझे एक सत्संग में जाने की ब्लेसिंग दी, तो मैं शाम को 4:15 बजे सत्संग में गई और वहाँ से 6:45 बजे रिटर्न आई। और संगत जी, उन्होंने जो प्ले लिस्ट लगा रखी थी उसमें जो आखिरी में आरती से पहले जो प्ले लिस्ट में गुरु जी का शब्द भजन था, इतना मेरे को रोना आया संगत जी, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ उसकी लाइनें कुछ कुछ याद हैं कि मैं तू मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, और चाहे तू दुख दे चाहे सुख दे पर मेरे हाथ मत छोड़ना। तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था उसके बाद मेरे पे इतनी परेशानी आई, इतनी परेशानी आई, कोई भी बंदा जिंदा रह ही नहीं सकता था संगत जी। लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ और गुरुपा की आगे स्वरूप के आगे बैठी हुई हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बाबा ने इतनी हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दी, मैं क्या बताऊँ। इस हिम्मत के साथ मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ा रही हूँ और स्ट्रगल कर रही हूँ। इसी बीच मेरा बेटा गुजर गया और उस टाइम में गुरुजी के साथ बहुत लड़ाई की कि गुरुजी आपने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन में कुछ टाइम बाद ये थॉट डाला कि ये बच्चा अगर जिंदा रहता तो तुम लोगों को बर्बाद कर देता, और ये फिर भी नहीं बचता, सब कुछ बिक जाता तुम्हारा, फिर भी नहीं ये बचता, इसकी इतनी लाइफ थी। तो मैंने बस ये सोच के मन में शांति कर ली। मुझे काफ़ी लोगों ने समझाया कि इसकी इतनी लाइफ थी, ये इतना ही आया था तुम्हारी ज़िंदगी में, सब कुछ बिखेर के चला गया गुरुजी। संगत जी, अब एक बेटा है। कभी कभी मैं गुरुजी के आगे कहती हूँ, गुरुजी आपने मुझे 2 बेटे दिए लेकिन इनका सुख क्यों नहीं मिल रहा मुझे। एक बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया और इंजीनियरिंग करवाई थी उसको, मैंने कहा, और उसकी शादी भी कर दी संगत जी। बहू उसकी डॉक्टर थी, इतना अच्छा सब कुछ था, लेकिन उसको अचानक किडनी की प्रॉब्लम होने से वो शादी के 23 महीने बाद ही मुझे छोड़ के चला गया गुरुजी। उस टाइम मैं बहुत टूट गई थी संगत जी। पर गुरुजी ने मुझे कैसे संभाला, मेरे अंकल को कैसे संभाला, ये मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पर गुरुजी, ये दूसरा वाला बेटा है, छोटे भाई के जाने के बाद बड़ा वाला बेटा मेरा एकदम टूट गया है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अब वो ना तो बाहर निकलता है, बस घर में ही रहता है, काम धंधा भी उसका बंद पड़ा है। गुरुजी, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है, आप ही संभालो। अब मुझसे ये परिवार घर नहीं संभलते गुरुजी। मैं काम कर सकती हूँ, मुझसे जितना होता है मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन बेटे को गुरुजी, इस बेटे को बचा लो, आप ही संभालो मेरे बाबा। और मेरे गुरु प्यारी संगत सबको मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए कि उसको बाबा ब्लेसिंग दें, बाबा ब्लेस करें कि उसका कोई काम धंधा लग जाए। वो बहुत वीक हो चुका है गुरुजी, आप ही संभालो। घर की कंडीशन सब आपको पता है गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल इतने बीमार हो गए 4-5 दिन से, उनका छोटा सा मुंह निकल आया है और वो तड़पड़ाते हैं दर्द के मारे, लेकिन वो डॉक्टर पे नहीं जा रहे। मैंने कहा तुम
हमारे मेरे देवर अंकल रहते हैं भिवानी, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने कहा वहाँ दिखाया हो, लेकिन वो कहते हैं कल जाऊंगा परसों जाऊंगा। क्या पता गुरुजी ने इसीलिए सत्संग में मुझे कल भेजा था कि कोई ब्लेसिंग लेके जाऊं। और मैं उन्हें सुबह शाम जल प्रसाद भी दे रही हूँ, गुरुजी के आगे खड़े करके देती हूँ और गुरुजी का मंत्र बोलती हूँ साथ साथ में। थोड़ा ठीक है वो, लेकिन अभी पूरे अच्छे से ठीक नहीं है। गुरुजी की जल प्रसाद की ऐसी ताकत है कि अच्छे से अच्छे इंसान ठीक हो जाता है। और संगत जी, मेरे भी चेस्ट में प्रॉब्लम है फंगस वाली, तो मैं गुरुजी, मेरे लेफ्ट हैंड के चेस्ट में नहीं थी, राइट हैंड के चेस्ट में थी, तो मैं वहाँ गुरुजी का चंदन प्रसाद लगा रही थी। अब वहाँ से सही है तो लेफ्ट में हो गई, तो आज मैंने वहाँ लेफ्ट में लगाया। गुरुजी, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करो शरीर की। गुरुजी, आपको पता है मैं ज़्यादा डॉक्टरों पे खर्चा नहीं कर सकती, नहीं जा सकती गुरुजी। रोज तीसरे दिन कभी मेरी बहू आंटी बीमार, कभी मेरा उसके बच्चे बीमार, कभी अंकल बीमार। गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ, ये ब्लैक मैजिक है क्या है मुझे नहीं पता। गुरुपा, आप सही बोलते हो कि लोग बहुत जलते हैं तुमसे। वो बाबा मालूम है मेरे को, लेकिन मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती। मैं मेरी शॉप में, मेरे घर के पास ही शॉप है संगत जी, 10-15 कदम चल के शॉप है, तो वहीं मोहल्ले के लोग हैं, वो खुश नहीं देख सकते, तो मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती। मेरी शॉप में आके अंदर बस कस्टमर आते हैं, मैं काम करती रहती हूँ। गुरुजी, मेहर करो। अभी नवंबर में बहुत अच्छा सीजन मिला मुझे, अक्टूबर में बहुत अच्छा सीजन मिला मुझे, अब ये नवंबर है, तो गुरुजी धंधे को ब्लेस करो बाबा। बस मैं चाहती हूँ मैं शॉप पे आऊँ तो काम करूँ और कुछ पैसा बना के ले जाऊं। लेकिन है ना संगत जी, जब से मैं गुरुपा का मैंने 40 दिन की जोत जलाई थी, बताया था कि तू 40 दिन की जोत जला दुकान के अंदर, तो उससे मेरे बहुत फर्क पड़ा है काम पे, बहुत ज्यादा। नहीं तो मेरे 3-4 साल से ये हालत थी कि मेरी एक भी ब्राइडल बुकिंग नहीं आती थी। इस बार बाबा ने अच्छी अच्छी बुकिंग दिलवाई मुझे, और गुरु की कृपा से मेरा धंधा और बढ़ेगा। बाबा, आपको इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अब तो संगत जी मैंने डेली बाबा की जोत जलाना शुरू कर दिया है, और बाबा ने 15 सत्संग शेयर करने को बोला, लगातार कर, तो मैं डेली कर रही हूँ। और बस इतना आनंद आया, कल मैं सत्संग में गई थी, इतना आनंद आया वहाँ पे बहुत। और वहाँ पे बाबा का प्रसाद मिला, चटनी प्रसाद, छोले प्रसाद, पूड़ी प्रसाद, और लंगर वो जो कड़ा प्रसाद होता है, और पेड़ा बर्फी मावे की उन्होंने प्रसाद दिया। बाबा ने ब्लेसिंग दी, और अपने बाबा ने साक्षात आने का प्रमाण दिया। जब बाबा का जो संगत जी जो चोला पहना रखा था ना प्रेस करके, वो संगत जी ने पहनाया था, संध्या आंटी ने, लेकिन है ना वो सिकुड़ गया था बीच में। तो एक संगत जी बहुत पुरानी है, वो बोली कि देखो बाबा ने कैसे, बाबा आए हैं और अपने स्थान पे विराजमान हुए, देखो इनका चोला कैसे सिकुड़ गया। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपको शुक्राना। और मैं भूल गई सौम्या आंटी, विपिन अंकल को जय गुरुजी बोलना, गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, एक बेटा बस है मेरे पास बाबा। और गुरु प्यारी संगत से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाबा दूसरों की जल्दी सुनते हैं, कोई दूसरे के लिए प्रार्थना करे उसकी जल्दी सुनते हैं बाबा। तो मैं अपनी गुरु प्यारी संगत से बोलती हूँ, मेरे बच्चे की रक्षा करें बाबा, मेरे बच्चे के लिए प्रे करो संगत जी। और मेरे बाबा को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना। बाबा ने जो मेरी जिंदगी बनाई है उसका भी शुक्राना, और लड़ने की ताकत दी है उसका भी शुक्राना बाबा। मैं किसी का बुरा नहीं, सब खुश रहें, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती। जब से गुरु जी की शरण में आई हूँ मैं, तब से मैंने दुनियादारी से, जो मेरे से अच्छे से बोलता है संगत जी मैं बोल लेती हूँ। चुगली बुराई ये सब मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं अच्छा लगता अब बिल्कुल भी। खाली टाइम होता है तो गुरु जी के शब्द हैं और ये सुनती हूँ, शिव पुराण पढ़ लेती हूँ। मैंने तो शौक पे ला के रख ली है,
और सुबह सुबह जब टाइम होता है, कस्टमर नहीं होते, तो सिर्फ पुराण पढ़ लेती हूँ बाबा के आगे बैठ के। उससे मुझे शांति मिलती है बहुत ज़्यादा संगत जी। ये मेरा चौथा सत्संग था, गुरुजी ने करवाया। गुरुजी आपको शुक्राना। और गुरुपा, अब मैं अपनी वाणी को संगत जी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ बाबा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरा हाथ पकड़ के काम करवाने का शुक्राना। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से, मेरी बहू आंटी की तरफ से शुक्राना। मेरी पोतियाँ चिक्की मिक्की की तरफ से शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना। मेरी फैमिली के, मेरे जो ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से आपको शुक्राना। मेरे मायके पक्ष के लोगों के, मेरे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना बाबा। शुक्राना, आपको कोटि कोटि जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाद चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तो अपना सत्संग शेयर कर। और मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके इन्फेक्शन हो गया, उसके बहुत इतनी खांसी उठ रही है, कई डॉक्टरों के यहाँ दिखा चुकी, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रही है। बहुत दवा खा रही है और पता नहीं उसको आज गुरुजी सपने में एक बार वो बाहर भी गई, एक बार वो बाहर किसी काम से भी गई। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपनी बेटी का कष्ट कटवा, जल्दी ये सत्संग सुन। तो मैं सत्संग भी सुना, लेकिन गुरुजी ने बहुत मेहर करी और छोटे से में उसका कष्ट काट दिया। वो गिर गई, उसके चोट आई है, हाथ में भी सर में भी लगी है, उसके घुंघरा भी पड़ गया और घुटने में भी चोट आई, फिर भी गुरुजी ने बहुत बचाया उसको। जय गुरु जी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पर इतनी कृपा करो, उसके कष्ट काटो, उसकी तबीयत ठीक करो। हे मेरे गुरु जी, आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे शिव जी भोलेनाथ। और आज उसको पता नहीं क्यों आज सपने में क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक जो मेरे मोहल्ले की एक आंटी है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। इतनी मेरे बच्चों से इतना जलती, मुझसे इतना जलती चिढ़ती, वही सब कुछ इतनी ब्लैक मैजिक करती है, दो औरतें मिलके। आज उसको गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तो चेहरा दिखाऊंगा उसको। वो बेटी को चेहरा देखा कि वही जो मेरे पड़ोस में रहती है, वो मेरे घर आई। एक पता नहीं बहुत बड़ा ब्रीफकेस लिए, उसमें कुछ रखा है और क्या ढकेल दिया मेरे घर में। और पता नहीं चावल लिए, पता नहीं सफ़ेद चने हैं, पता नहीं क्या क्या लिया और ऐसे फेंक रही सबके ऊपर, पता नहीं राख लिए क्या डाल रही। बेटी को सपने में दिख रहा है तो बेटी चिल्ला रही, मम्मी देखो ये क्या कर रही है। तो हम उसको नहीं मना कर रहे सपने में हम मार भी नहीं पाते ना उसको, यानी कि भगा पा रहे। बेटी चिल्ला रही, देखो ये क्या कर रही है। तो कह रही है तेरे घर में तो ऐसा ही करूँ, तेरे साथ तो ऐसे ही करूँ, ये कह के फिर वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है बेटी। फिर उसकी आँख खुल गई है। पता नहीं क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं मेरे को, कौन सा कष्ट आप काट रहे हैं मेरे गुरु पास। कुछ भी ना हो, हम बहुत परेशान हो गए इस औरत से। हमेशा ब्लैक मैजिक मेरे बच्चों पर, मेरे ऊपर किया करती है। मेरे पति की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। गुरुजी ऐसे लोगों से बचाइए, नेगेटिव आप ही दूर करिए ऐसे लोगों को गुरुजी। जब तक उन लोगों के खुद के ऊपर नहीं बीतती तो कभी कोई किसी की समझ में नहीं आती है संगत जी। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं हमेशा मेरे बच्चों पर कुछ ना कुछ, मेरे ऊपर कहीं लड़ाई झगड़ा चोली यही बस ऐसा किए रहती है। बताइए तांत्रिक क्या काली क्रिया कर रही है जो मेरे बच्चों को, मेरे ऊपर निगेटिविटी आ रही है। हमें इससे बचाना, मेरे बच्चों को बचाना गुरुजी। मैं नहीं जानती हूँ, आप सब कुछ करिए। मुझे नहीं पता, आप तो ईश्वर है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आपको तो सब कुछ दिखाई पड़ता, हम तो एक मामूली इंसान, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। प्रभु के ही सहारे रहते हैं मेरे प्रभु। जय हो मेरे गुरुजी, शुक्राना। हे संगत जी, अगर मुझसे कुछ सत्संग करने में कुछ गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, मुझे सत्संग करना नहीं आता था, अब आज से मैं आपके ही चैनल पर करूँगी। सौम्या आंटी
वो विपिन अंकल के चैनल पर ही डालूँगी। सॉरी जो मुझसे अगर कुछ गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना। मैं अपने मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने का मुझे, मेरे पति अंकल को शुक्राना। मेरे हर चीज़ का शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शुक्राना शिव गुरु जी जी, सदा गुरु जी सदा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार, अरबा खरबा बार शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੈਪੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਯੰਤੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 4:50। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਸੋ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ 8:30 9 ਵਜੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 9 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ, ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ satsang ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਅਚਾਨਕ 8 ਵਜੇ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕੁਛ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 3 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ 15 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮਸਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਸਾਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, 111, 333, 666, 7 ਨੰਬਰ, 777 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਫੁਲਕੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਔਰੇਂਜ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵੀ ਲੰਘੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਾਂ ਰਾਜਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੁਮਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ
ਆਪਣੇ ਖੀਰ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਆਪ ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਆਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰਨਿਮਾ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਦਾਨ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਪ ਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਵੀ ਜਗਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਰ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਦਈਏ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਲਾਬ, ਬਾਉੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੂਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਾਸ਼ਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੂਏ, ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਮਿਲਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹਿਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਲਾਸ਼ਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ 5 ਦੀਪਕ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਬਸ 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਤੇ। ਦੀਪਦਾਨ 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 365 ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਦੀਪਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਆਮਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਪਦਾਨ। ਚਾਹੇ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਨਾ ਹੋ ਪਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਪਦਾਨ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਰੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 365 ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਘਰੇ ਜਗਾ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਦੀਵਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਈ ਨੇ। ਕੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ। ਬਾਕੀ ਗਊ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਗੁੜ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ 5 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ